नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट करने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राष्ट्रीय उद्यान का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसमें पूरा कंप्लीट हो गया है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता नागी वन्य जीव अभ्यारण्य, इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये है क्या है? ये तो महासमुंद देगा इसको, ठीक है, महासमुंद, या तो फिर बलौदा बाजार भी दे सकता है, ठीक है, बलौदा बाजार। तो याद रखिएगा, इसको बलौदा बाजार भी दिए रहे तो बलौदा बाजार में आपको लगाना है, ठीक है। इसकी स्थापना की हम बात करें अगर तो 1976, ठीक है, 1976। क्षेत्रफल क्या है इसका? बारनवापारा का क्षेत्रफल क्या है? तो 245 वर्ग किलोमीटर है ना, 245 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। और इससे संबंधित और क्या देख लेते हैं। शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ ही सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सर्प कहाँ पाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो बारनवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ कुछ पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। कौन सा है बारनवापारा में? तो तुरतुरिया आश्रम, याद रखिएगा, तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम कहाँ है करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना बारनवापारा, ठीक है। तुरतुरिया पूछा जा सकता है, तुरतुरिया आश्रम किस अभ्यारण्य में है करके, तो याद रखना है बारनवापारा महासमुंद दिया रहेगा या तो बलौदा, लेकिन तुरतुरिया जो है बलौदा बाजार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है तुरतुरिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है लव कुश की जन्म स्थली है ये तुरतुरिया जो है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसका नामकरण पूछा जाता है, नामकरण क्या हो जाएगा? बारनवापारा महासमुंद नामक वन्य ग्राम के आधार पर है, ठीक है। इतना हो गया। और इसके बीचों बीच एक नदी बहता है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया था। कौन सी नदी बारनवापारा के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना बलमदेही नदी, बलमदेही, ठीक, बलमदेही नदी, इसको भी आपको याद रखना है। और साथ देवधारा जलप्रपात भी इसी नदी पर है। बलमदेही नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? सात देवधारा जलप्रपात। तो ये भी याद रखिएगा, इससे संबंधित है ना। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था? 1976। 1976। क्षेत्रफल 245। तुरतुरिया आश्रम प्रसिद्ध है जो कि लव कुश का जन्म स्थली है, ठीक है। बारनवापारा वन्य जीव महासमुंद में है, लेकिन इसका अधिकतम भाग कहाँ है? बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है, तो यह दोनों लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। महासमुंद या बलौदा बाजार दिया रहे तो बलौदा बाजार ले लेना है आपको, ठीक है। बलमदेही नदी से गुजरती है जिसमें सात देवधारा जलप्रपात स्थित है। ये कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड कुछ भी बन जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के पूरा कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह पूछा है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए। 7.91, 6.91, 5.91, 4.91। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4.9। तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का क्षेत्रफल? तो 4.91 है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है? तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सा अभ्यारण्य है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्रों में से एक है? तो अचानक मार, बारनवापारा, सीता नदी, उदयंती। क्या होगा सही आंसर बताइए।
अचानक मार, बार नवापारा, सीता नदी, उदयंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अचानक मार्ग। अचानक मार अभ्यारण्य जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखें। अचानक मार है कहाँ पर? अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेली जिला आ जाएगा, ठीक है, मुंगेली। इसका क्षेत्रफल या स्थापना की बात करें तो क्या है? 1975 में, ठीक है, स्थापना कब हो? 1975 में। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 552, ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर। और या तो फिर 552 न दे करके 557 या 58 भी दे सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा भी, 557 कुछ कुछ दे सकते हैं। तो अगर 52 दिया रहे तो 52 लगाना है, अगर 57 दिया रहे तो 57 लगाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इसे बायोस्फीयर कब घोषित किया गया था अचानक मार को? तो 2005 में, ठीक है, 2005 में बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया था अचानक मार और अमरकंटक दोनों को मिला करके, ठीक है। 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि देश के कौन से क्रम का है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व जो है देश के कौन से क्रम का है करके, ठीक है। तो 14वां क्रम का है, याद रखिएगा इसको भी, 14वां क्रम का है भारत का, ठीक है। यह प्रोजेक्ट टाइगर भी से घोषित किया गया, कब किया गया है? 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और टाइगर रिजर्व मोस्ट एमपी है, सभी को पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व कब किया गया? 2009 में। तो ये डेट याद रखिएगा। स्थापना इसका कब हुआ? 1975, ठीक है। 2005 में बायोस्फीयर अचानक मार और अमरकंटक को मिला करके 14वें क्रम का देश का, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया? 2006 में। और टाइगर रिजर्व 2009। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। और इस अचानक मार अभ्यारण्य के बीचों बीच एक नदी बहता है, उसका नाम क्या है? तो मनियारी नदी, याद रखिएगा, मनियारी, मनियारी नदी बहती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इसको। और वन्य जीव कौन सा? बाघ, सर्वाधिक संख्या में बाघ कहाँ पाया जाता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य अचानक मार में बाघ बहुत है ना। तो इतना याद रखिए। स्थापना कहाँ है? मुंगेली में स्थापना 1975। क्षेत्रफल पूछे तो 552 या फिर 557 दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में अमरकंटक और अचानक मार को मिला करके देश का 14वें क्रम का, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर पूछे तो 2006 कर लेना। टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर रिजर्व है, तो 2009 में टाइगर रिजर्व। नदी कौन सी बहती है इसके बीचों बीच? तो मनियारी नदी बहती है। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बाघ सर्वाधिक संख्या में है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पामेड़ बताइएगा जिसको भी पता है। बीजापुर दिया है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। पामेड़ अभ्यारण्य, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर, ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 1983, ठीक है, 1983। क्षेत्रफल क्या है इसका? पामेड़ का क्षेत्रफल क्या है? तो 265 है ना, 265, 265 वर्ग किलोमीटर। तो इतना चीज इसमें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? गोमर्दा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। गोमर्दा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रायगढ़ जिले में है। अगर रायगढ़ में नहीं दिए, वर्तमान में क्या हो गया है? बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। तो सारंगगढ़, सारंगगढ़ दिया रहे, रायगढ़ ना दे करके सारंगगढ़ दिया रहे तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ आपको लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा से नोट कर लीजिएगा, जहाँ चेंज हुआ है उसको पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर रायगढ़ दिया रहे तो रायगढ़ तो लगाना ही है, अगर रायगढ़ न दे करके सारंगगढ़ अगर दे दिया रहे तो सारंगगढ़ आपको लगाना है, ठीक है। गोमर्दा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। तो इसका स्थापना जो है 1975, ठीक है, 1975 में, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 278 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितने हैं? 278 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? तो सोन कुत्ता, ठीक है। तो गोमर्दा में ही सोन कुत्ता पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे,
छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में वो बताना है। महासमुंद है, धमतरी, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सीता नदी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धमतरी। तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। नोट करते जाइएगा 1974 सबसे प्राचीन अभ्यारण्य अगर पूछा जाए, ठीक है, तो यही हो जाएगा सीता नदी। एग्जाम में पूछा हुआ है सबसे प्राचीन अभ्यारण्य करके, याद रखना। तो ये सीता नदी ही हो जाएगा सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ का सीता नदी है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 559 दिया है, ठीक है। अगर 559 ना दे करके 556 अगर दे तो 556 आपको लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कुछ में दिखा रहे हैं 556 दिखा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 2014 में पूछ दिया गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा, सीता नदी हो जाएगा, ठीक है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2006 में, ठीक है, जब अचानक मार किया गया था उसी समय इसको भी क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। उदंती अभ्यारण्य, तो सीता नदी और उदंती अभ्यारण्य को मिला करके क्या किया गया था, इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, ठीक है। और टाइगर रिजर्व क्या कब किया था, तो ये 2009 में हो जाएगा टाइगर रिजर्व, जब अचानक मार को किया था उसी समय इसको भी किया था। यह भी उदंती के साथ, मतलब सीता नदी और उदंती को मिला करके टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। वन्य जीव, यहाँ का प्रमुख वन्य जीव कौन सा हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका नामकरण की अगर बात करें तो सीता नदी के नाम पर इसको क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। वो नदी की वजह से इसका नाम सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसका कहाँ है, तो धमतरी हो जाएगा, ठीक है। धमतरी स्थापना कब है, तो 1974 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य पूछे तो सीता नदी ही है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 559, ठीक है। अगर 559 ना दे करके 557 या 58 दे तो आपको वही लगाना है। और दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दूसरा, पहला क्या है उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन दूसरा कौन सबसे बड़ा पूछ देगा तो सीता नदी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कब किया गया, 2006 में। तो उदंती को मिला करके किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, किसको किसको मिला करके किया गया था ये पूछ सकता है। तो उदंती अभ्यारण्य और सीता नदी को मिला करके प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व 2009 में उदंती के साथ ही मिला करके। प्रमुख जो वन्य जीव है वो कौन सा है, तेंदुआ, जो सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाया जाता है इस अभ्यारण्य में। नामकरण की बात करें, सीता नदी जो थे उसी के नाम पर सीता नदी अभ्यारण्य कर दिया गया है। सीता नदी क्या है, तो सीता नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य, मोस्ट टाइम पी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है, और इजी है। क्या हो जाएगा, भोरमदेव, तमोर पिंगला, सेमरसोद, भैरमगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नवीनतम अभ्यारण्य पूछा गया है तो भोरमदेव हो जाएगा। तो सबसे प्राचीनतम अगर पूछे तो कौन सा है, सीता नदी, अभी जस्ट देखें तो ये दोनों चीज कंपेयर करते चलिएगा, ठीक है ना। तो एक कहाँ है ये भी कुछ देख लेते हैं। तो कबीरधाम जिला के अंतर्गत आएगा। इसका स्थापना कब हुआ, तो 2001 में हुआ, ठीक है। नवीनतम अभ्यारण्य 2001 में। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 163, ठीक है, 163 वर्ग किलोमीटर। या फिर वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका दिखा रहा है 352, ठीक है। तो 352, अगर 163 ना दे करके 300 अगर 52 दिया रहे तो आप 352 आंसर लेंगे, ठीक है। अभी डाटा जारी हुआ उसमें 352 है, ठीक है, लेकिन अगर 63 को दे तो 63 ले लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर 63 ना दे तो 352 को आपको लेना है, ठीक है, 352, ठीक है। नामकरण पूछा गया है, तो नामकरण जो भोरमदेव मंदिर सभी लोग सुने हैं, तो भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य तो यहाँ कौन सा प्रसिद्ध है, गेको, ठीक है। गेको नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ प्रसिद्ध है। गेको वो क्या है, तो सरीसृप की क्या है ये प्रजाति है, ठीक है।
याद रखिएगा। और ये प्रसिद्ध इसमें और क्या है, ऑरेंज आकलिफ करके तितली पाया जाता है ना, ये चीज याद रखिएगा, तितली यहाँ पाया गया है ऑरेंज आकलिफ करके। ऑरेंज ओरंग आकलिफ नामक तितली पाई गई है, जिसे नवंबर 2020 में राष्ट्रीय तितली चुना गया। तो इसे राष्ट्रीय तितली चुना गया, तो राष्ट्रीय तितली कौन सा है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाम दिया रहेगा ऑरेंज आकलिफ या केलिमा इनेकस, याद रखिएगा इसका और नाम क्या है, केलिमा इनेकस, इसको भी याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है 2020 में, राष्ट्रीय है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बारनवा अभ्यारण्य किस जिले में है, बारनवा को देखें क्या एक बार, बारनवा अभ्यारण्य कहाँ है, ये रायगढ़ हो जाएगा या तो फिर हो जाएगा बलौदा बाजार, सॉरी बलौदा बाजार तो दिया ही है, रायगढ़ नहीं, बारनवा कहाँ है तो बलौदा बाजार में हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। ठीक है, 1976। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 245 हो जाएगा। पर्यटन स्थल यहाँ तुरतुरिया जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम लव कुश का जन्म स्थली, और इसके बीचों बीच एक नदी बहता है, कौन सा है तो बलम देही नदी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बारनवा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, ये भी देख लिए हैं हम, नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, बारनवा महासमुंद नामक वन्य ग्राम के आधार पर, एक वन्य ग्राम था वहाँ महासमुंद में बारनवा, उसी के नाम पर बारनवा अभ्यारण्य इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, वन्य ग्राम, जो वन्य ग्राम था बारनवा उसी के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उदयंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है, उदयंती अभ्यारण्य, तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, क्या होगा सही आंसर, उदयंती अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा, उदयंती अभ्यारण्य जो है उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो अगर जिला पूछे तो कहाँ हो जाएगा, गरियाबंद हो जाएगा, जिला अगर पूछे इसका तो गरियाबंद। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है तो 230 है इसका, याद रखिएगा। स्थापना की अगर बात करें तो 1983 हो जाएगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, उड़ीसा की सीमा पर स्थित है उदयंती अभ्यारण्य। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 230, स्थापना हो जाएगा 1983। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। और यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में वन भैंस एवं मोर पाए जाते हैं। ठीक है, काला तेंदुआ भी देखा गया है उदयंती अभ्यारण्य में, काला तेंदुआ। ठीक है, मूसक हिरण, याद रखिएगा, मूसक हिरण भी यहाँ देखा गया है। नदी कौन सा है तो उदयंती नदी के अभ्यारण्य के अंतर्गत उदयंती नदी बहती है, उदयंती नदी इसके बीचों बीच बहती है। ठीक है, जिसमें एक जलप्रपात है गोदना जलप्रपात, उदयंती नदी पर ही क्या है, एक गोदना जलप्रपात है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है गोदना जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है करके, तो याद रखना है उदयंती नदी पर। ठीक है, उदयंती नदी किस अभ्यारण्य में बहता है ये भी पूछा जा सकता है, तो उदयंती अभ्यारण्य में हो जाएगा। इसे भी क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है, कब किया गया है, 2006 में ही किया गया है ना, सीता नदी के साथ मिला करके। ठीक है, सीता नदी के साथ मिला करके 2006 में, और टाइगर रिजर्व 2009 में सीता नदी के साथ ही है। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है, तो करनाल, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और एक चीज में और फेमस था ये उदयंती अभ्यारण्य जो है, इसमें वन भैंसा, मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था। ठीक है, एक बार फेमस चर्चा में था वो चीज़, मादा वन भैंसा, जिसका नाम चर्चा में बहुत था, वो एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, 2014-15 के आसपास ये पूछा गया था, तो उसका नाम क्या है, वन भैंसा जो जन्म लिया था उसका नाम क्या है, मादा वन भैंसा है ना, तो दीप आशा, याद रखिएगा, दीप आशा, ये नाम पूछा गया था 2014 या 15 में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उदयंती नदी में इतना, उदयंती अभ्यारण्य में इतना चीज याद रखिएगा, उदयंती नदी यहीं पर है, मूसक हिरण, वन भैंसे एवं मोर सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, काला तेंदुआ भी यहाँ देखा गया है। उदयंती नदी बहती जिसमें गोदना जलप्रपात स्थित है। ठीक है, गोदना जलप्रपात, याद रखिएगा, गोदना जलप्रपात हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1983, क्षेत्रफल अगर पूछे तो 230 हो जाएगा, और सीमा पूछे तो उड़ीसा राज्य की सीमा पर यह स्थित है, जिला गरियाबंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में उदयंती अभ्यारण्य का स्थापना, वाह अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा, सभी को पता हो गई।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ये ऑप्शन 1978 जो है व्यापम ने एक बार लिया है इसको आंसर, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर 83 ऐसे देखा जाए तो कब है, तो 1900 कितने में है वो, 83 में है, ठीक है, याद रखिएगा 1983। अगर 1983 ना दिया रहे, 1978 दे दिया रहे तो 1978 लेना। एक बार व्यापम जो है ये आंसर ले चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। लेकिन अपने को ये याद रखना है 1983 इसका स्थापना, ठीक है। क्षेत्रफल तो पता ही है कितना है, 230, ठीक है। जिला गरियाबंद हो जाएगा, उड़ीसा राज्य की सीमा पे स्थित है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में बताना है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? भैरमगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, बीजापुर। भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर जिले में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1983, याद रखिएगा 1983, ठीक है। 1983 उदयंती, 1983 भैरमगढ़, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? 139, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है इसका? तो 139 है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नांकित सूची निम्नांकित सूची 1 अभ्यारण्य के नाम को सूची 2 जिला से सुमेलित कीजिए। तो अभ्यारण्य दिया है और जिला दिया है, उसको सुमेलित करना है। कहाँ कहाँ हो जाएगा देख लीजिए। बादलखोल, बादलखोल कहाँ है? सेमरसोत देख लीजिए पहले, सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है? सेमरसोत, हाँ बताइए बताइए। सेमरसोत क्या हो जाएगा अपना? बलरामपुर आ जाएगा, ठीक है, सेमरसोत बलरामपुर। बादलखोल को सभी को पता है, जसपुर हो जाएगा बादलखोल। गुमर्दा, गुमर्दा कहाँ है भाई? भी पढ़ाए हूँ जस्ट, है ना। ये आ जाएगा रायगढ़। यार रायगढ़ ना दे करके बलौदा बाजार दिए रहे तो याद रखना, बलौदा बाजार, है ना। गुमर्दा, रायगढ़, सॉरी बलौदा बाजार बोलता हूँ यार, सारंगढ़ ना। सेमरसोत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बादल खुल, ये हो जाएगा जसपुर। गुमर्दा को हो जाएगा रायगढ़, या तो न दिया रहे तो सारंगढ़, याद रखना सारंगढ़, सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़ याद रखना है, ठीक है। और एक बचा है सीता नदी, तो वो हो जाएगा धमतरी, ठीक है। तो क्या क्या है देख लीजिए, सेमरसोत, बलरामपुर, मतलब स, देख लीजिए स कहाँ पर है, स दो है ना, इस टाइप से मिलाना है। सेमरसोत स, बलरामपुर स किस में है? तो ये दोनों तो कट जाएगा, स यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगला देखेंगे बादलखोल कहाँ है? जसपुर। उसके बाद द देखिए, द को इसमें है, इसमें है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेमरसोत बलरामपुर, बादलखोल जसपुर, ठीक है। गुमर्दा कहाँ हो जाएगा? रायगढ़, रायगढ़ ना दे रहे तो सारंगढ़, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सारंगढ़ हो गया है ये, ठीक है। सीता नदी कहाँ हो जाएगा? धमतरी हो जाएगा। इतना क्लियर? इसी प्रकार से प्रश्न आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो महासमुंद में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बताना है। अचानकमार, उदयंती, बारनवापारा, सीता नदी। तो अभी जस्ट देखें, अचानकमार कहाँ बताया था भाई? मुंगेली, ठीक है। उदयंती कहाँ बताया हूँ? अभी जस्ट बताया हूँ, गरियाबंद, ठीक है। बारनवापारा, महासमुंद, बलौदा बाजार, ठीक है। बारनवापारा कहाँ है? महासमुंद या बलौदा बाजार, ठीक है। सीता नदी, सीता नदी को जस्ट देखे हैं अभी, धमतरी हो जाएगा, ठीक है। तो महासमुंद में कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा, बारनवापारा अभ्यारण्य। महासमुंद में कौन सा है? तो बारनवापारा अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर बलौदा बाजार में पूछ दे तो बारनवापारा दिया रहेगा तो बारनवापारा आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ही बारनवापारा जो है ना, बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों जिले में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या है, इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, 5, 7, 11, 14, कमेंट में आंसर बताइएगा इस प्रश्न का। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? उदयंती, उदयंती अभी जस्ट बताया हूँ किस जिले में है। गरियाबंद, कोरबा, बस्तर, नारायणपुर, क्या हो जाएगा? उदयंती सही आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, गरियाबंद, ठीक है। उदयंती अभ्यारण्य जो है गरियाबंद जिले में है।
ठीक। उड़ीसा राज्य के सीमा पर स्थापना इसका क्या है? 1983। ठीक है, 1983। एक में क्या दिया गया था? 1978 दिया गया था ना उद्यानिकी का, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा, व्यापम द्वारा लिया गया था वो। ठीक है, 1978 ले लिया गया था, तो उसको फिर थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना अगर लिया है तो। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 1983 दिखा रहा है सभी डाटा में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। बादलखोल, तमोर, पिंगला, सीता नदी, उद्यानिकी। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा बादलखोल, तमोर, पिंगला, सीता नदी, उद्यानिकी। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए ये चीज, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बादलखोल हो जाएगा क्या? बिल्कुल बादलखोल हो जाएगा। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल। तो बादलखोल किस जिला में है? जसपुर में है। ठीक है, जसपुर। स्थापना कब हुआ था इसका? 1975, याद रखिएगा 1975। क्षेत्रफल की बात करें इसका, मोस्ट एमपी है ये चीज, तो 105 वर्ग किलोमीटर मात्र। ठीक है, जो कि सबसे छोटा है अभ्यारण्य में। और इसी से संबंधित एक पॉइंट और है, ढाब। ढाब याद रखें, तो जसपुर में जो वन होता है ना, वन है, उसी को क्या बोला है? ढाब बोला गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ढाब। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा। ये सबसे छोटा अभ्यारण्य हो गया। सबसे छोटा दूसरा, सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? याद रखना, भैरमगढ़ हो जाएगा। सबसे दूसरा छोटा अभ्यारण्य तो भैरमगढ़ हो जाएगा। कितना है? 139 है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछे तो कौन सा है? तमोर पिंगला, क्षेत्रफल 108 हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा भी पूछा गया है एग्जाम में, है ना, तो सीता नदी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य सीता नदी, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य भैरमगढ़, सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेंगे। उद्यानिकी वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है? तो उद्यानिकी अभ्यारण्य का जो निर्माण किया गया है प्रमुखतः किस लिए किया गया है, किसे संरक्षित करने के लिए किया गया है, वो बताना है। मोर दिया है, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, सुकर मतलब सुअर ही है ना, और काकड़, केकड़ भी हो सकते हैं, काकड़ बोला है। क्या होगा जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जंगली भैंसा। जंगली भैंसा जो होता है उसी को संरक्षण के लिए बनाया गया। ठीक है, और यहाँ मोर भी पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जंगली भैंसा या वन भैंसे और मोर पाए जाते हैं। मूसक हिरण, इसी अभ्यारण्य में क्या है? मूसक हिरण है, वो उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2016-17 के आसपास पूछा गया था, मूसक हिरण कहाँ पाया जाता है करके, तो ये चीज भी याद रखिएगा। गोदना जलप्रपात कहाँ है? तो उद्यानिकी अभ्यारण्य के अंतर्गत ही गोदना जलप्रपात प्रपात है, उद्यानिकी नदी पर। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। वन भैंसा, हाँ, ये वन भैंसा को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इन्हीं पर वन भैंसा, मादा वन भैंसा जन्म लिया था, दीप आशा, अभी बताया हूँ ना, दीप आशा, तो ये इसीलिए फेमस हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न बना हुआ है एमसीक्यू, सभी का देखेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे, बाकी जिसका नहीं हुआ उसका पूरा देखेंगे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना है बताना है भाई आपको। 1983, 1993, 1987, 1997। भैरमगढ़ मोस्ट टाइम पी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1983। तो भैरमगढ़ कब बना? 1983 में बना। यह कहाँ है ये पूछा जा सकता है, जिला, तो बीजापुर याद रखिएगा, बीजापुर। क्षेत्रफल इसका क्या है? 139, जो कि दूसरा सबसे छोटा क्या है? अभ्यारण्य है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जीवला सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित है, मतलब एक सुमेलित है बाकी असुमेलित है, तो सुमेलित को आपको बताना है। सेमरसोत कहाँ है? रायगढ़ में है, पामेड़ बीजापुर में, उद्यानिकी बलौदाबाजार, भैरमगढ़ दंतेवाड़ा। क्या होगा सही आंसर? एकदम सरल, जस्ट अभी बताया हूँ, सभी को कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, भैरमगढ़ दंतेवाड़ा। अरे एक मिनट ना, भैरमगढ़ नहीं होगा भाई,
सुमेलित है पूछा है ना, सुमेलित, तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है आपको। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पामेड़, पामेड़ जो है बीजापुर में है, ठीक है। पामेड़ बीजापुर ये सुमेलित है, बाकी सभी क्या है, असुमेलित है। तो उदयंती सेमरसोत कहाँ है भाई, बलरामपुर हो जाएगा सेमरसोत का, बलरामपुर हो जाएगा। उदयंती कहाँ हो जाएगा, गरियाबंद, ठीक है, उदयंती गरियाबंद हो जाएगा। और ये भैरमगढ़ कहाँ हो जाएगा, तो ये बीजापुर में हो जाएगा, ठीक है। भैरमगढ़ बीजापुर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, भैरमगढ़ बीजापुर। पामेड़ कहाँ है, तो वो भी बीजापुर में ही है, ठीक है। पामेड़ और भैरमगढ़ कहाँ है, बीजापुर में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित है, कौन सुमेलित है उसको पूछा गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा, सभी को पता है, अभी जस्ट बताया हूँ। पामेड़ दिया है, बार नवपारा, उदयंती, सीता नदी, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सीता नदी। सीता नदी जो है सबसे बड़ा है। प्रश्न क्या बोला है एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिएगा ना। निम्नलिखित अभ्यारण्य में जो दिया है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, सीता नदी का 559 है, ठीक है। उदयंती का कितना है, उदयंती का कितना है, 230 है, ठीक है। बारनवा पारा का कितना है, 245 है, ठीक है। बारनवा पामेड़ का कितना है, पामेड़ का तो ये हो जाएगा 265। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सीता नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से पूछा है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य अगर पूछता तो क्या हो जाता, तमोर पिंगला हो जाता, ठीक है। लेकिन निम्न जो दिया है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सीता नदी, याद रखे। मतलब सभी का आपको ना वो याद रखना पड़ेगा क्षेत्रफल, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। इसमें सबसे छोटा अगर पूछ देता तो उदयंती आ जाता, 30 है ना, 230। और सबसे बड़ा पूछा है तो 559 सीता नदी आ जाएगा। चलिए अगला इसी प्रकार से प्रश्न आता है, देख लीजिए घुमाकर, ढूंढते रह जाते तमोर पिंगला कहाँ है, तमोर पिंगला कहाँ है। कई लोग तो ये प्रश्न ही गलत है कर देते है ना, सबसे बड़ा पूछा है मतलब सबसे बड़ा बस दिखता है उसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है पूछा है, इसमें भी क्या होगा सही आंसर देख लीजिए, कौन सा सुमेलित है। बादलखोल, सरगुजा, तमोर पिंगला, जसपुर, गोमर्दा, रायगढ़, भैरमगढ़, बस्तर, क्या हो जाएगा। बादलखोल कहाँ है, सरगुजा में है क्या, कहाँ है बादलखोल, जसपुर हो जाएगा, ठीक है, जसपुर। तमोर पिंगला कहाँ है, तमोर पिंगला अभी बताया हूँ ना, तमोर पिंगला ये सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर। तमोर पिंगला क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में ना। अच्छा गोमर्दा, गोमर्दा कहाँ है, तो ये रायगढ़ या तो फिर सारंगढ़, ठीक है। अगर सारंगढ़ दिया रहे तो सारंगढ़, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये सही है इसमें, ठीक है। भैरमगढ़, भैरमगढ़ कहाँ है, अभी देखे हैं ना, बीजापुर, बीजापुर तो सुमेलित है उसको बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गोमर्दा, रायगढ़, या रायगढ़ न दे करके सारंगढ़ अगर दिया रहे तो सारंगढ़ लगाना है, ठीक है। अब सारंगढ़ ही देना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये हाँ एक चीज़ नोट कर लेना, क्षेत्रफल, जिला, ठीक है, और स्थापना सभी का एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तब जाके ये प्रश्न तभी बन पाएगा, सभी का अगर पता रहेगा तब बन पाएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ ये खतरनाक प्रश्न है भाई, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर देता है, लेकिन एक बार इस पूरे वीडियो देख लीजिए, सब प्रकार का प्रश्न इसमें मिलेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सूची अ अभ्यारण्य को सूची ब जिला से सुमेलित कीजिए, तो अभ्यारण्य दिया है और जिला दिया है तो उसको सुमेलित करना है आपको, ठीक है। देख लीजिए कहाँ कहाँ है, सीता नदी कहाँ है वो देखना है, बारनवापारा, सेमरसोद, गोमर्दा। गोमर्दा दिया है, जस्ट अभी बताया हूँ, सीधा सीधा गोमर्दा को क्लियर कर दो। गोमर्दा कहाँ है, ये आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा गोमर्दा, ठीक है। सेमरसोद देख लीजिए, सेमरसोद भी अभी जस्ट बताए हैं ना, हाँ ये हो जाएगा, सेमरसोद हो जाएगा अपना बलरामपुर आ जाएगा, सेमरसोद 2 नंबर, 1 2 हो गया। सीता नदी कहाँ है, सीता नदी देखे हैं अभी उसको भी,
सीता नदी का हो जाएगा अपना धमतरी हो जाएगा, ठीक है 4 नंबर। अब एक है जो 3 में तो आएगा ही, कुमरदा। 12 नंबर पारा, 12 नंबर पारा कहाँ हो जाएगा, बलौदा बाजार, ठीक है। 12 नंबर पारा बलौदा बाजार या तो महासमुंद दिया रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो 1 2 4 3 किस में है देखेंगे। सीता नदी कहाँ हुआ भाई, सीता नदी का हो गया धमतरी, ठीक है। 12 नंबर पारा का क्या हो गया, बलौदा बाजार। सेमर सूद का हो जाएगा अपना बलरामपुर। गोमर्दा का हो गया सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में देख लीजिए, 1 2 है, अरे मिस्टेक हो गया ना, इधर से लेना है, मतलब 4 4 लेना है इधर से, ये चीज़ हटा दो। सीता नदी एक किसी का है, धमतरी मतलब 4 आएगा, ठीक है। 12 नंबर पारा का कितना है, बलौदा बाजार मतलब 3 आएगा। सेमर सूद का कौन सा है, बलरामपुर मतलब 2 आएगा। और गोमर्दा का क्या है, सारंगढ़ मतलब 1 आएगा। तो 4 3 2 1 देखना है, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। तमोर पिंगला बताइए जल्दी से। हाँ अभी तो बताया हूँ यार, तमोर पिंगला सूरजपुर हो जाएगा, ठीक है। तमोर पिंगला के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, ये अभ्यारण्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला हो जाएगा। स्थापना की अगर इसका बात करें तो 1978 देखना, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 608 है, याद रखिएगा। वन्य प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, तो नीलगाय, ठीक है, नीलगाय है ये प्रमुख, कौन सा है, तो नीलगाय। तो इतना पॉइंट इसका याद रखिएगा, तमोर पिंगला का सबसे बड़ा, ठीक है। 1978 में स्थापना हुआ। क्षेत्रफल क्या है, तो 608 है। प्रमुख वन्य जीव अगर पूछे तो नीलगाय लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सूची अ अभ्यारण्य को सूची ब से सुमेलित कीजिए, सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा, भैरमगढ़ दिया है, गोमर्दा, तमोर पिंगला, सीता नदी। तमोर पिंगला भी पढ़े हैं। अच्छा भैरमगढ़ का देख लीजिए कहाँ हो जाएगा, भैरमगढ़, भैरमगढ़ का हो जाएगा ये बीजापुर हो जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा, ठीक 4। उसके बाद गोमर्दा, गोमर्दा का सभी को पता है, 1 आ जाएगा। सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। तमोर पिंगला, तमोर पिंगला कहाँ है भाई, सूरजपुर, ठीक है 2 हो जाएगा। और क्या बच गया, सीता नदी बीजापुर, अच्छा बीजापुर तो हो गया, सीता नदी धमतरी, ठीक है। तो सीता नदी धमतरी हो जाएगा। भैरमगढ़ बीजापुर, ठीक है। गोमर्दा सारंगढ़, तमोर पिंगला सूरजपुर, सीता नदी धमतरी। तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, ठीक है। देखेंगे 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, 4 1 2 3, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है 4 1 2 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बादलखोल अभ्यारण्य निम्न जिलों में से किस में स्थित है। तो बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में है, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। क्या हो जाएगा, बादलखोल बताना है आपको। हाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जसपुर बादलखोल। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछे बादलखोल ही है, ठीक है। कहाँ है, जसपुर। जसपुर के वनों को क्या बोला जाता है, एक पॉइंट याद रखना है, ढाब बोला जाता है, ठीक है ढाब, ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ के वन को ढाब बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बादलखोल की स्थापना की अगर बात करें 1975, ठीक है 1975 याद रखिएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 105 वर्ग किलोमीटर मात्र, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल, ठीक है क्लियर। जिला पूछे जसपुर, स्थापना 1975, क्षेत्रफल 105, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये जसपुर के वन को क्या बोला जाता है, तो ढाब बोला जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेमरसोत अभ्यारण्य निम्नलिखित जिले में स्थित है। सेमरसोत किस जिले में स्थित है, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा। सेमरसोत अभ्यारण्य, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलरामपुर, ठीक है। सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर। स्थापना अगर इसका पूछे 1978 याद रखिएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें 1978 ना, क्षेत्रफल की बात करें तो 437 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। प्रमुख वन्य जीव अगर पूछे तो नीलगाय याद रखेगा, नीलगाय, ठीक है। प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, तो नीलगाय है, ठीक है। दर्शनी पवई जलप्रपात,
पवई जलप्रपात यही है, ठीक है ना, सेमरसोत में पवई जलप्रपात और ताता पानी, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, ताता पानी और पवई जलप्रपात यहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? तो तमोर पिंगला का स्थान पूछा है, ठीक है, इस नंबर का है। कुल क्षेत्रफल मतलब जो अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य उसमें से, ठीक है। तो दूसरा बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये सबसे बड़ा है ना, तमोर पिंगला सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, तो वही जाएगा टोटल का, है ना। चलिए अच्छा, ये कुल क्षेत्रफल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको क्या कर देते हैं, कुल क्षेत्र, जैसे अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल मान लो इतना है, इतना है, देख लेते हैं भाई, अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3570, ठीक है। तो 3570 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा किसका है वो बताना है, तो तमोर पिंगला का ही सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, 3570 कुल वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये 3570 कुल वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि कुल वन क्षेत्र का कितना है, ये 10.88% है। तो छत्तीसगढ़ में जो कुल वन क्षेत्रफल है कितना, 59,772, उसका 10.88% है छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो है, ठीक है। अभ्यारण्य का कितना है, 10.8 कुल वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया है अगला, निम्नलिखित में से कौन गरियाबंद जिला में अवस्थित है? तो गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य है बताइए, उदयंती, इंद्रावती, पामेड़, भैरमगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जयपुर का आ गया है ना, कूद गया है। हाँ बताइए, गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, गरियाबंद, हाँ अभी पढ़े हैं भाई सभी, उदयंती, ठीक है, उदयंती कहाँ है, गरियाबंद में है। इससे प्रश्न बन सकता है ना, उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है, स्थापना इसका क्या है, 1983, ठीक है। एक में क्या लिया गया था इसी को, 1978 लिया गया है ना, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, 1978 भी लिया गया था व्यापम, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कितना क्षेत्रफल इसका है, तो 230 है ओनली, ठीक है। मूसक, हिरण, वन भैंसा, प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, वन भैंसा है। यहीं पर क्या है, गोदना जलप्रपात है, ठीक है, और दीप आशा नामक मादा वन भैंसा यहीं पर जन्म हुआ था उसका, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इधर कार्य करेंगे, ठीक है। हम इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो भाई एग्ज़ाम में और बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में, तो लास्ट ये पॉइंट को नोट करते हुए इधर चलना है। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, बस वो बताना है। तो देख लीजिए, पामेड़, बीजापुर सुमेलित है क्या, ये सुमेलित है। बादलखुल कहाँ है भाई, जसपुर में है, बिल्कुल सुमेलित है। गुमर्दा, सारंगढ़, भिलाईगढ़, अरे वाह, ये तो एकदम सुमेलित है, अभी बार बार इसी को पढ़ रहे हैं ना। उदयंती सरगुजा दिया है भाई, उदयंती सरगुजा में है क्या, बिल्कुल गलत। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, उदयंती सरगुजा। उदयंती जो है सरगुजा में नहीं है मेरे भाई, गरियाबंद में हो जाएगा, ठीक है, गरियाबंद आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयंती सूरजपुर, ऑप्शन डी, ठीक है, इस प्रश्न के लिए ना, जो कि सुमेलित नहीं है ये वाला। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा है बंधु, क्या होगा देख लीजिए, बताइए फटाक से इसका आंसर तो बताइए आप लोग कमेंट में, टाइम ले लो थोड़ा सा। उदयंती अभ्यारण्य, गरियाबंद, पामेड़ अभ्यारण्य, सुकमा, सुकमा का नाम पढ़े हो क्या रे, नहीं ना। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, बीजापुर, सेमरसोत अभ्यारण्य, बलरामपुर। एक लाइन में जो चीज़ समझ में नहीं है वो उसको एक लाइन में काट दीजिएगा, आसान हो जाएगा। क्या होगा बताइए जल्दी से, पामेड़। सुकमा तो अभी तक पढ़े नहीं, सुकमा जिले का नाम ही नहीं आया, जिसको हटा दो पूरा, ठीक,
निकल गया, वही तो निकालना है जो सुमेलित नहीं है। पामेड़ सुकमा में है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सुकमा हम पढ़े ही नहीं है तो आएगा कहाँ से, और सुमेलित नहीं है पूछे तो सुकमा पढ़े ही नहीं तो सुमेलित कहाँ से होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सुमेली है। अच्छा पामेड़ कहाँ है, पामेड़ सुमेलित तो नहीं है लेकिन पामेड़ है कहाँ वो भी तो जानना है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा भाई, बीजापुर में है, पामेड़ जो है बीजापुर में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर, इतना प्रश्न क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बंधु, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी सुमेलित नहीं है, सुमेलित है सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 3 से 4 3 4 लगभग 4 अक्सर 4 प्रश्न इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। कभी ये पूछा है तो कभी क्षेत्रफल पूछ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछता है भैया, देख लीजिए। बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है, जसपुर में, ठीक है। अचानकमार, मुंगेली, धमतरी, सरगुजा, तो अचानकमार कहाँ है, पढ़े हैं, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी पढ़े हैं क्या, 12 अभ्यारण्य सरगुजा पढ़े हैं क्या, सरगुजा क्या हो जाएगा भाई, 12 सरगुजा जिला पढ़े हैं। अभी सरगुजा जिला पढ़े हैं क्या, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना, तो यहीं से इसको निकाल दीजिए भाई, सरगुजा, ये तो नाम ही नहीं लिया सरगुजा का, तो 12 अभ्यारण्य सरगुजा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। 12 कहाँ है, तो 12 अपना आ जाएगा महासमुंद, है ना, महासमुंद, और बलौदा बाजार दिया रहे तो बलौदा बाजार, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीता नदी, बादलखोल और अचानकमार, ये सभी कहाँ है भाई, बादलखोल जसपुर हो जाएगा, अचानकमार मुंगेली, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी, ठीक है। और ये जिला की जगह में अगर स्थापना दे दिया रहता, स्थापना, ठीक है, तो बादलखोल की स्थापना कब है, 1975 है क्या, हाँ 75। अचानकमार का कब है, 1975 है ये भी, मतलब कुछ दूसरा दूसरा दे दिया रहता, तो इसको भी इसी प्रकार से प्रश्न आता है, तो इसको भी मिलाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तो है नहीं, अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाद आशा करता हूँ इसमें से सभी प्रश्न जो है कवर हो गए हैं, कोई भी नहीं छूटा है, सभी का डिटेल देख लिए हैं। इससे संबंधित मतलब अभ्यारण्य से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए वो बन जाना चाहिए हमसे, ठीक है। और बन ही जाएगा, अगर इतना कंप्लीट हो गया तो बन ही जाएगा। सभी प्रश्न लगभग लगभग इसमें ऐड हो चुका है, कोई भी नहीं छूटा है, ठीक है। भोरमदेव छूट गया था क्या, भोरमदेव नहीं छूटा है ना, सबसे नवीनतम बताया था भोरमदेव। क्षेत्रफल 100, अच्छा 100 नहीं 352 हो गए है ना, उसका क्षेत्रफल 352 हो जाएगा। केको पाया जाता है, यहीं पर एक तितली पाई जाती है जिसे राष्ट्रीय तितली चुना गया है, कब, नवंबर 2020 में। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक आध प्रश्न बचा क्या, देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। ये तीनों चीज़ करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।